चुनाव आयोग के विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का पप्पू यादव ने विरोध जताया है। इसको लेकर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जो अब वायरल हो रहा है। पप्पू यादव ने लिखा है कि बिहार के आम लोगों, युवाओं, दलित, अति पिछड़े सभी समाज के लोगों से निवेदन है, अपने गांव में बीएलओ और किसी चुनाव कर्मी को घुसने न दें। कोई जबरदस्ती आ जाए तो चाय पानी करा विदा कर दे, लेकिन कोई कागजात या कोई डिटेल न दे। देखते हैं यह कैसे मतदाता पुनरीक्षण की नौटंकी करते हैं। सविनय अवज्ञा, पूर्ण बहिष्कार। पप्पू यादव ने आगे लिखा है कि अगर चुनाव आयोग अपना वोटर पुनरीक्षण की नौटंकी बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ हम महायुद्ध छेड़ेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, पर जनता सर्वोपरि है। चुनाव आयोग जनता की सेवा के लिए है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। पर रक्षक ही भक्षक बन जाएगी तो उसका उपचार जनता के द्वारा हम लोग करेंगे। हालांकि एक दिन पहले पप्पू यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला था। लोगों से बीएलओ को गांव न घुसने देने की अपील की थी। एक बार सुनिए पप्पू यादव ने क्या क्या कहा। चुनाव आयोग के पास जाके क्या फायदा, वो तो आरएसएस और बीजेपी का कैंप ऑफिस है। हाँ, वहाँ एक औपचारिकता है, प्रोसेस है। विपक्ष को हमारे पूर्वजों की आज़ादी के दिन याद करने होंगे। उन्हें समझना होगा हमारे पूर्वजों ने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग कैसे लड़े थे। मैं इतने जानता हूँ कि मंगल पांडे, राजगुरु, गांधी, तात्या टोपे, लाला लाजपत, गंगाधर, लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी। आज भारत उस दौर से गुजर रहा है, उस संकट। आज भारत की सारी डेमोक्रेसी खत्म होने की ओर है। संविधान बिल्कुल, वर्तमान सरकार उसको मानने को तैयार नहीं, और वो ऐन कैन प्रकार है इस भारत की जो मूल ताकत है। समाज में जो गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, किसान हैं, यूथ हैं, महिलाएं हैं, उसके अधिकार ही छीन लेना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र के चुनाव को देखिए, नए वोटर लिस्ट को कैसे जोड़ के चुनाव जीते गए, और 6 बजे के बाद वोटिंग कितनी पड़ी। दिल्ली की भी स्थिति को देखिए, जब इनकी गलतियां और चोरी पकड़ी गई तो फिर नए रास्ते ले लिए। 22 साल के बाद हम तो शुरू से कहते रहे हैं, बिहार पर गरीब पर इनका हमला होता है। आप बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति से लेकर, अब मंडल कमीशन से लेकर, अब बीपी सिंह कर्पूरी जी की सरकार को गिराने से लेकर, आरक्षण से लेकर आज तक आप इनके एक 11 साल के ड्यूरेशन को आप याद कीजिए। आप किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी होने ही नहीं देंगे। बीएलओ को प्रवेश कर नहीं, सबको हमने कह दिया कि आह्वान कर दिया, बीएलओ को कुछ भी ना दो, और जरूरत पड़े तो इसको गांव से भगाओ। आंख बंद करके मैंने कहा कि ये सारे 5.25 करोड़, 8 करोड़ के वोटर में 5.25 करोड़ को ये वोटर लिस्ट से निकाल देगा। और ये कौन है? ये हैं दलित, एसटी, ईसी, ईबीसी, ये हैं गरीब, जो लोग बिहार से 4 करोड़ बाहर लोग रहते हैं, उसमें तो सभी जाति के गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं। इन्होंने हर वर्ग पर हमला कर दिया। इन्होंने बिहारी पर हमला कर दिया, बिहार पर हमला कर दिया, जाति पे नहीं, गरीबों पर, गरीबी पर, बिहारी पर, बिहार पर। हम तो पहले ही कहते हैं कि बिहार के नंबर 1 दुश्मन है। कभी गुजरात में हमको मरवाते हैं, कभी असम में, कभी कहीं। हम लोग तो डगरा के बैगन हो गए।
हमें तो कहीं अधिकार ही नहीं मिलता इस कंट्री में। तो इसलिए ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है और हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आग्रह करूंगा सभी विपक्ष से, यदि हमें जब न्याय ना मिले हमें जनता के बीच जाकर हमें लड़ने और मरने की जिंदगी जीनी चाहिए, और उससे भी ना मिले तो हम लोग को वोट का बहिष्कार करना चाहिए और 243 सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।